Hey everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are fit and fine. So today in this video I'm going to talk about sex work and इसी पे ही एक recent and remarkable judgment आया हुआ है. ये judgment काफ़ी ज़्यादा important है because sex workers जो हैं काफ़ी सालों से अपने profession को legal and profession मानने के लिए लड़ रहे हैं. वो लड़ाई अब जा कर के सक्सेसफुल हुई है. तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं. जजमेंट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे एंड जो चीज़ लॉ एंट्रेंसेस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा एंड ये वीडियो सारे ही लॉ एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है लाइक क्लैट, आईलेट, MSCT, स्लैट एंड CUET. सो लेट्स मूव ऑन. लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ दिस जजमेंट. तो इस जजमेंट में क्या हुआ है कि सेक्स वर्क को हमने प्रोफेशन कह दिया, ये प्रोफेशन हो गया है एंड लीगल हो गया है. मेन बात है लीगल से. सेक्स वर्क इज नाउ लीगल इन इंडिया एंड देन सेक्स वर्कर्स आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. जैसे हम नॉर्मल सिटीजन्स को लॉ प्रोटेक्ट करता है वैसे ही अब सेक्स वर्कर्स को भी लॉ प्रोटेक्ट करने लगा है. ओके एंड देन सेकंड पॉइंट इज बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिसेंसी एंड डिग्निटी एक्सटेंड्स टू सेक्स वर्कर्स एंड देयर चिल्ड्रन. ओके तो पहले एक तरीके से इनडिग्निफाइड था ये प्रोफेशन एंड इन लोगों को काफ़ी गलत नज़रिए से देखा जाता था एंड समाज में रिस्पेक्ट बहुत कम थी इन लोगों के लिए. बट अब वो एंड करने की बात कही गई है. नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि कोर्ट ने कहा है व्हेन सेक्स वर्कर इज एन एडल्ट, मतलब कि कोई भी जो माइनर है 18 साल तक की लड़की वो सेक्स वर्क नहीं कर सकती. एडल्ट को सिर्फ सेक्स वर्क करने का अधिकार है एंड इज पार्टिसिपेटिंग विद कंसेंट, मतलब एडल्ट होना चाहिए एंड देन उसके बाद उसकी कंसेंट होनी चाहिए. कंसेंट मतलब राजीनामा, मतलब उनकी हाँ होनी चाहिए कि हाँ मैं ये वर्क करना चाह रही हूँ, मुझे ये वर्क करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है. ओके तो पहला एसेंशियल है कि एडल्ट हो, देन इज योर कंसेंट हो उनकी एंड देन पुलिस मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग और टेकिंग एनी क्रिमिनल अगेंस्ट देम. कोई भी क्रिमिनल एक्शन जैसे कि पहले ले लेते थे कि पहले ये सेक्स वर्कर है तो इसके खिलाफ हम क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे, तो वो नहीं कर सकती है पुलिस. बट अगर पुलिस फाइंड्स की एडल्ट नहीं है एंड कंसेंट भी नहीं है तब क्रिमिनल कार्रवाई होगी. उसके बाद सेक्स वर्कर्स शुड नॉट बी अरेस्टेड और पीनलाइज्ड और हरास्ड और विक्टिमाइज्ड, मतलब कि पुलिस कभी भी उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती है इसलिए कि वो एक सेक्स वर्कर है. ओके सेक्स वर्क अब प्रोफेशन हो गया, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर लोग होते हैं वैसे ही अब सेक्स वर्क भी हो गया है. वेन एवर देयर इज रेड ऑन एनी ब्रॉथल, ब्रॉथल मतलब कि जहाँ पे सेक्स वर्क होता है, ओके प्रोस्टिट्यूशन होता है. अगर आपने गंगूबाई मूवी देखी होगी तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे इस पर्टिकुलर टर्म से. देन सिंस वॉलंटरी सेक्स वर्क इज़ नॉट इलीगल, वॉलंटरी मतलब कि खुद की रजामंदी, खुद की इच्छा से अगर सेक्स वर्क कर रहे हैं तो वो इलीगल नहीं है. बट अगर खुद की इच्छा नहीं है तो वो इलीगल हो जाएगा. एंड ओनली रनिंग द ब्रॉथल इज अनलॉफुल. देखिए यहाँ पे कितनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी इन लोगों ने. इन लोगों ने कहा सेक्स वर्क इज नॉट इलीगल बट रनिंग ब्रॉथल इज अनलॉफुल, मतलब जहाँ पे सेक्स वर्क होता है ओके तो वो ब्रॉथल चला रहा है तो वो अनलॉफुल है. बट अगर कोई सेक्स वर्क कर रहा है दैट इट इज़ नॉट इलीगल. ओके देन a child of a sex worker should not be separated from the mother merely on the ground that she is in the sex trade. sex trade मतलब कि सेक्स वर्क में अगर बच्चा अपनी माँ से सेपरेट नहीं करा जाएगा सिर्फ ये कहकर कि उसकी माँ जो है वो सेक्स ट्रेड में है. ओके तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी. एक बात मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि सेक्स वर्क के लिए एक विमेन को एडल्ट होना चाहिए एंड उसकी कंसेंट होना चाहिए, बस ये. उसके बाद ये प्रोफेशन वो लीगली कर सकती है. लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस जजमेंट. तो वो है कि जो जिस केस से पर्टिकुलर फैक्ट आया है कि सेक्स वर्क इज लीगल, उस केस का नाम है बुद्धा देव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 2011 केस. एंड ये केस 2011 का है जिसने कहा है सेक्स वर्कर्स हैव राइट टू डिग्निटी, मतलब उनकी भी समाज में एक रिस्पेक्ट है एंड वो रिस्पेक्टफुली रह सकते हैं. राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का राइट उन्हें भी है इसलिए वो राइट टू डिग्निटी का राइट होल्ड करते हैं. Then next judgment is the court invokes its special powers under Article 142 of the Constitution. Article 142 Constitution कहता है कि कोर्ट अपने हिसाब से सब कुछ फैक्ट्स देख करके कोई भी डिसीजन अपने डिस्क्रिप्शन पे ले सकती है. ओके तो ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल 142 है इसे इन्वोक करा गया, इसे लाया गया जिससे कि पर्टिकुलर जजमेंट आया. एंड देन सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लाइक इन 2020 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC जो कि एक इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इट रिकग्नाइज सेक्स वर्कर्स एज इनफॉर्मल वर्कर्स. ओके अब इनफॉर्मल वर्कर्स क्या होते हैं आपको ये
कमेंट सेक्शन में बताना है देख करके। ओके, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी सर्च करना है, बस आपको नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करना है इनफॉर्मल वर्कर्स के बारे में बताते हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज जस्टिस वर्मा कमीशन 2012 एंड 13। तो इस कमीशन की रिकमेंडेशन एंड स्टडीज़ को भी ध्यान में रख करके ये पर्टिकुलर जजमेंट किया गया है। इस पर्टिकुलर जजमेंट ने कहा कि जो लोग खुद सेक्स वर्क करना चाहते हैं, कंसेंट उनकी कंसेंट है एंड वो एडल्ट हैं उनमें, और जो लोग ट्रैफिक्ड हैं मतलब कि जिन्हें लड़कियों को बेचा खरीदा जाता है सेक्स वर्क के लिए, वो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है एंड ये दोनों टाइप के लोग अपनी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब पहले सेक्स वर्क इलीगल था तो काफ़ी लोगों को सेक्स वर्क के लिए बेचा और खरीदा जाता था, लेकिन अब संभावना है कि अब सेक्स वर्कर्स के लिए लड़कियों को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। ओके, सब अपने एडल्ट हैं और सब अपनी कंसेंट से आएंगे क्योंकि अब ये वर्क लीगल हो गया है। देन नेक्स्ट इज योर एडिशनल जजमेंट्स जो इस पर्टिकुलर केस से आए हैं। पहला है मेडिकल केयर, देन सेकंड इज रोल ऑफ मीडिया। सेक्स वर्कर्स हु आर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट शुड बी प्रोवाइडेड एवरी फैसिलिटी इंक्लूडिंग इमीडिएट मेडिको लीगल केयर। इन केस उनका सेक्सुअल असॉल्ट होता है, ठीक है, तो उनको ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कराया जाएगा। एंड देन रोल ऑफ मीडिया का रोल क्या है इस पर्टिकुलर जजमेंट के अकॉर्डिंग। मीडिया को जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं उनकी जो आइडेंटिटी है नहीं रिवील करनी है। ओके, एंड ड्यूरिंग अरेस्ट, रेड एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन जब होते हैं ब्रॉथल में रेड्स पड़ती है, क्योंकि ब्रॉथल आपको पता है अनलॉफुल है तो वहाँ रेड्स पड़ेंगी। एंड उन रेड्स में जितने भी सेक्स वर्कर्स पाए जाते हैं उन्हें एक तो अरेस्ट नहीं करना है, प्लस उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। तो वो तो आपका मीडिया का काम है, मीडिया सबकी आइडेंटिटी वगैरह रिवील कर दी है। ओके, then whether as a victim or accused and not to publish or telecast any photos that would result in disclosure of their such identities। कोई भी उनका फोटोज वगैरह डिस्क्लोज नहीं करना है। आई होप ये पर्टिकुलर जजमेंट आपको काफ़ी बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ इसके नोट्स बना लें एंड इसे रिवाइज करते रहें। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिमार्केबल जजमेंट है इंडिया के लिए। काफ़ी सालों की लड़ाई है, आप खुद देख रहे जो केस है वो 2011 का है, तो काफ़ी सालों बाद सेक्स वर्कर्स को विक्ट्री मिली है, उन्हें अपनी राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिल गया है। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल द लॉ एस्पिरेंट्स you know around you, and also please let me know in the comment section how you like this video and what else you want from this channel. Okay, thank you, thanks for giving a time.